ओम गं गणपते नमः। जय माता दी, जय माँ दुर्गे। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं उन सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। दुर्गा सप्तशती में वर्णित श्री दुर्गा कवच का पाठ करने जा रही हूँ। इस कवच के पाठ को नित्य प्रति करने से हमें माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता रानी सदैव हमारी रक्षा करती हैं। तो शुरू करते हैं श्री दुर्गा कवच का पाठ, जिसे चंडी पाठ भी कहा जाता है। ओम नमश्चंडिकाय, ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बतलाइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बतलाया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र और परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण और सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता है, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता है। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। बाराही महिष पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं। श्वेत रूप धारण करने वाली, वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई, सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से वशीभूत, सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंत, त्रिशूल, उत्तम शीर्ष, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के लिए धारण करती हैं। हे महारौद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली, महाबल और महाउत्साह वाली, घोर से भी घोर भय को विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्री देवी करें। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खड़गधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्माणी और नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार शव वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी मेरे शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की मालाधारी, बहों की यशस्विनी, बहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की, कलिका कानों के मूल देश की शांकरी मेरी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर होठों की चर्चिका, नीचे होठों की अमृतकला, जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिंबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करें। कंठ के 12 भाग की नीलग्रीवा, कंठ नलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगनी और भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुशी की कुलेश्वरी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलवारिणी रक्षा करें। नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पूतकामनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करें।
कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करें। गुल्फों की नारसिंही, पांवों के तलवों की तेजसी, उंगलियों की श्रीदेवी और तलवों की तलवासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दृष्टा कराली, केशों की ऊर्ध्वकेशरी, रोम छिद्रों की कौवेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करें। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों और मैदे की पार्वती रक्षा करें। अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी और सभी संधियों की उभेदा देवी रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप मेरी वीर्य की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी, मन और बुद्धि अहंकार की धर्मधारणी रक्षा करें। आयु की बाराही, धर्म की वैष्णवी, यश और कीर्ति की लक्ष्मी और धन विद्या की चक्रणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिके मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करें। मेरे पत की सुपुथा, क्षेम की क्षेम शंकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी और सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए, जो आरक्षित है, उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ कहीं भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ और सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। उसको ऐश्वर्य और अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में पूजा जाता है, उस देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ता है, उसको देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता है। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती है। वह 100 वर्ष तक की आयु प्राप्त करता है। तूला, चेचक, कोढ़ आदि व्याधियां सभी नष्ट हो जाते हैं। जंगम और कृत्रिम विष सभी विष निर्वत्र हो जाते हैं। मारण, मोहन आदि सभी प्रकार के अभिचार, योग, तंत्र, मंत्र, कवचान मृत पुरुष को देखते ही निर्वत्र हो जाते हैं। भूचर, नभचर तथा जलचर तीनों श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यश, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो, उस पुरुष को देखते ही सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ अवश्य कर ले। जब तक पर्वत बन काननों के साथ ये पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस संसार में बनी रहती है। देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है और सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी कवच समाप्तम।